हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा, आज हम उसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। डे बाय डे आपको अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहनी होगी। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जो सवाल मैं लगवा रहा हूँ, उनको आप लगाते रहिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए। तो आइए चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साइन। क्या होता है इसका मतलब? साइन। साइन मतलब चिन्ह, हिंदी में जिसे हम कहते हैं। जैसे ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं x और y, ये एक दूसरे को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, लंबवत रेखाएं हैं जिन्हें हिंदी में कहा जाता है। ये एक दूसरे को कहाँ पे? जीरो पे, यानी कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। अब इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि जीरो से एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये चार क्वाड्रेंट है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये चार क्वाड्रेंट हैं, चार चतुर्थांश हैं। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक का एंगल बनता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का एंगल बनता है। तीसरे क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री तक का एंगल बनता है, 270 डिग्री तक का एंगल बनता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री का एंगल बनता है। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम फिर अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस चले जाएंगे। अब इसकी खास बात ये होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ए, एस, टी और ये। अब आइए इनको समझने चलते हैं, क्या मतलब है इसका। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 0 से 90 डिग्री तक के जितने भी एंगल हैं उन सब के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट सभी पॉजिटिव होंगे। यानी कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये होगा कॉस थीटा के इक्वल और ये पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार टेन है, टेन 90 माइनस थीटा है तो ये कॉट थीटा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये 90 माइनस है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर एस, एस का मतलब होता है साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का जो एंगल बन रहा है, इस केस में साइन और 1/sin पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जैसे साइन 180 माइनस थीटा है तो ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, लेकिन टेन 180 माइनस थीटा है तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इसका रीज़न, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और बाकी सारे टेन और 1/10 पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि टेन अगर हम लेते हैं 270 माइनस थीटा तो ये तो पॉजिटिव होगा, टेन थीटा होगा। लेकिन अगर हम लेते हैं साइन 270 माइनस थीटा, ये कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। 270 पे एंगल चेंज हो जाता है, ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक, टेन और 1/10 पॉजिटिव होगा और लास्ट वाले में कॉस पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर 360 डिग्री से कम का एंगल बन रहा है, कॉस 360 माइनस थीटा, इस पे एंगल चेंज नहीं होता तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर साइन लेते हैं हम 360 माइनस थीटा पे तो ये माइनस साइन थीटा आएगा। ये है इन चीज़ों का मतलब, इन्हें समझ लीजिए ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब
इसको फिर से समझा देता हूँ मैं एक बार। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये है कि 90 से 90 माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो सारे पॉजिटिव आएंगे, और 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो 90 प्लस थीटा के लिए या 180 माइनस थीटा के लिए साइन पॉजिटिव होगा और 1 साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा और 1/10 पॉजिटिव होगा। उसके अलावा बाकी चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचते हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है cos थीटा और 1/cos थीटा लिखा है मैंने, cos पॉजिटिव, cos थीटा और 1/cos थीटा पॉजिटिव होंगे, यानी कि sec थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे जो 4 बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो नेगेटिव होंगे। इतनी बातें समझ में आई? उम्मीद है समझ में आ गई होगी। न समझ में आई हो तो आप बैक जाकर एक बार फिर से इन्हें समझ सकते हैं। बहुत आसान। A मीन्स ऑल पॉजिटिव, S मीन्स साइन, T मीन्स tan एंड C मीन्स cos। इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको बता दूं। वो शॉर्टकट तरीका क्या है पहले बता दे रहा हूँ। ये है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो इसको ऐसे याद करिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये तो आपको याद हो जाएगा। ऐड का ए ले लीजिए, शुगर का एस ले लीजिए, टू का टी ले लीजिए और कॉफ़ी का सी ले लीजिए, तो ये ASTC आपका बन जाएगा। इसे याद रखिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और भी बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है क्योंकि ये सबसे इजी है। हालांकि वो सब भी इजी हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये भी इन्हें नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बार बार यूज़ होगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगा, और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, जहाँ भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होगी वहाँ हर जगह यूज़ इसका होगा। अब आइए चलते हैं हम लोग ग्राफ पर। अब हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा का ग्राफ सबसे पहले हम खींचेंगे, क्योंकि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो यही है, साइन थीटा ही है। ग्राफ क्या में कैसे इसका ग्राफ खींचा जाता है आइए देखते हैं। ये एक्स एंड वाई एक्सिस हैं जो बनेंगे ही, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल पहले पाई बाई सॉरी और थोड़ा आगे बना देता हूँ, पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, बस इससे ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे काट लेता हूँ मैं 1 और उतनी ही दूरी पर नीचे -1। अब ध्यान दीजिए, जब साइन ज़ीरो होता है, थीटा ज़ीरो होता है, तो साइन ज़ीरो होता है, यानी कि ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 0 पर यहीं पर होगा ग्राफ। फिर आप जानते हैं कि पाई बाई 2 पर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, 1 होती है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह जंप करके पहुंच जाएगा यहाँ तक, ऐसे। फिर ये ऐसे आएगा 0 से पाई। 0 से पाई तक साइन थीटा की वैल्यू चूँकि बढ़ती है, आपने देखा है, पहले 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है, सभी एंगल्स पर, जो मैंने पहले दिन आपको बताया था। इसके बाद फिर पाई बाई 2 के बाद वैल्यूज़ घटना शुरू होती हैं, तो पाई तक आता है। इसके बाद फिर ग्राफ ऐसे जाता है नीचे -1 तक, फिर इस तरह से 2 पाई तक, और फिर इस तरफ ग्राफ ऐसे आता है, ये इसका ठीक उल्टा। ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे पैराबोला है, लेकिन ये पैराबोला है नहीं, ये एक आपका स्पेशल टाइप का कर्व है, जो कि जिसे हम साइन कर्व कहते हैं, ज्या कर्व, साइन कर्व। ये साइन कर्व है आपका।
साइन कर्व कैसा होता है, ये इस तरह से, ये साइन कर्व, जिसका इस ग्राफ को अच्छे से समझिए। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी हम करते हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस ग्राफ को आप बहुत अच्छी तरह समझिए। आइए अब इसका समझते हैं रेंज डोमेन। पहले डोमेन क्या होता है, साइन थीटा का डोमेन आर होता है। रेंज क्या होता है, साइन थीटा का रेंज -1 से +1, ये क्लोज्ड इंटरवल है, अभी समझाता हूँ इसे। और पीरियड, साइन थीटा का पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। पीरियड का मतलब होता है कि साइन थीटा जो है वो 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है 2 पाई एंगल के बाद। यहाँ से 0 से पाई ऐसे आया, फिर पाई से 2 पाई के बीच में यूँ आया, अब आगे ग्राफ यूँ जाएगा, यानी कि फिर से यही चीज़ रिपीट होती रहेगी। वही चीज़ इस तरफ भी होगी। डोमेन आर है, इसका मतलब किसी भी नंबर का साइन आप ले सकते हैं, किसी भी एंगल का आप साइन ले सकते हैं। रेंज -1 से 1 का मतलब है कि -1 से वैल्यू छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। ये क्लोज इंटरवल है, दोनों तरफ लगा हुआ है, यानी -1 और 1 को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर। आगे चलें, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये डोमेन आर, रेंज -1 पीरियड 2 पाई। तो ये था साइन का ग्राफ। अब अगला ग्राफ है कॉस थीटा का ग्राफ। इससे क्यों मिटाऊं, सेम होते हैं कॉस के लिए ये भी। डोमेन आर, रेंज -1 और पीरियड 2 पाई ही होता है आपका कॉस थीटा का भी। कॉस थीटा, यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइन, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, -π/2, -पाई, आगे छोड़ देते हैं, उससे ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे ज़्यादा, इसलिए इसे छोड़ दिया। कॉस थीटा का भी डोमेन आर होता है, यानी किसी भी एंगल का कॉस आप ले सकते हैं। रेंज -1 होता है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। पीरियड इसका भी 2 पाई होता है। लेकिन इसका ग्राफ कैसे आता है, जब आप 0 पे होते हैं, कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है, यानी कि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और π/2 पर आपका कॉस थीटा यानी 90 डिग्री पर कितना होता है, 0 होता है। तो ग्राफ यहाँ पे चलाएगा, यानी ये ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा आपको, -π/2 से स्टार्ट होगा, π/2 पर एंड होगा, और फिर यहाँ से फिर ये 3π/2 तक जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, और फिर इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे ग्राफ जो है वो आपका बनता चला जाएगा। ये है आपका कॉस थीटा का ग्राफ। यहाँ पे हो जाएगा -3π/2, यहाँ पे हो जाएगा -3π/2। तो ये आपका कॉस थीटा का ग्राफ है। इजी ग्राफ है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आगे चलें, इसे नोट कर लीजिए, ग्राफ को बना लीजिए। इस ग्राफ को ड्रा करने की आप खुद भी कोशिश करिएगा। जितने भी ग्राफ मैं आज बताऊंगा उन सारे ग्राफ्स को आप अपने आप से ड्रा करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। अब हम ग्राफ खींचेंगे tan थीटा का। tan थीटा का ग्राफ खींचेंगे।
ये कैसे होता है आइए देखते हैं। tan थीटा, tan थीटा का ग्राफ कैसे होता है। सबसे पहले हम डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन cos थीटा की डोमेन होती है, tan थीटा की डोमेन होती है r माइनस 2n+1 π/2 और रेंज होती है, रेंज r होती है, कोई भी नंबर ये ले सकता है। पीरियड होता है पाई, पीरियड पाई होता है इसका, यानी कि पाई एंगल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। और इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये ऐसे आएगा, फिर यूँ जाएगा। ये है आपका जिस लाइन को ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये 0, ये π/2, ये -π/2। फिर यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3π/2, फिर यहाँ पे -पाई और यहाँ पे -3π/2। यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा और इसको कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। गलत हो गया, इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा ऐसे, और ये नीचे इस तरह। ये ग्राफ है आपका tan थीटा का। आप जानते हैं tan 0 होता है, इसलिए 0 पर यहाँ पर है। π/2 पर आप जानते हैं कि tan डिफाइंड नहीं होता, इसलिए डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये आपकी ये जो कर्व है tan थीटा का, ये ये प्लस π/2 और -π/2 को कहीं भी टच नहीं करेगा, क्योंकि इन एंगल्स पर tan थीटा डिफाइंड नहीं होता। जिन जिन एंगल्स के लिए tan थीटा डिफाइंड नहीं है, उन लाइंस को tan थीटा का ग्राफ कभी टच नहीं करेगा। ये देखिए इस तरह से ये tan थीटा का ग्राफ है। डोमेन रियल नंबर्स के सेट में से इतना निकाल दीजिए 2n+1 π/2, यानी जिनके लिए tan थीटा आपका डिफाइंड नहीं है उसे निकाल दीजिए। और रेंज r का मतलब होता है, रेंज r का मतलब ये हुआ कि tan थीटा की वैल्यू जो आती है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, -∞ से +∞ तक। और पीरियड पाई होता है इसका, यानी कि पाई एंगल के बाद आप ध्यान से देखिए तो ये आपको रिपीट करता हुआ अपने आप को नज़र आएगा। इजी ग्राफ, समझ में आ गई बात। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगला ग्राफ है cot थीटा का। अगला ग्राफ cot थीटा का है। आइए देखते हैं cot थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। cot थीटा, ये है, थोड़ा लंबा ले लिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसमें ये है, सिर्फ एक चेंज होगा कि इसमें डोमेन में r में से n पाई निकल जाएगा, उसमें 2n+1 π/2 निकलेगा, इसमें n पाई निकल जाएगा। n पाई का मतलब ऐसे एंगल्स जिनके लिए आपका cot थीटा डिफाइन नहीं है, और रेंज इसकी भी r होती है, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू को ले सकता है। पीरियड पाई होता है इसका। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फिर ये फिर ये ऐसे इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये हाँ ये 3π/2, ये 2 पाई, ये है -π/2 और ये है -पाई। बस इतना ही हमको ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, tan थीटा वाले में हमारे जो ग्राफ का शेप था वो इस साइड था,
इस तरफ था, कॉट थीटा में शेप उस तरफ है, इस तरफ है, और कॉस थीटा आप जानते हैं, कॉस जीरो आप जानते हैं डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए कॉस जीरो पर ये आपको टच ही नहीं करेगी, इस लाइन को ये कर्व कभी टच ही नहीं करेगा, और पाई पर भी डिफाइंड नहीं होता तो ये लाइन, ये कर्व इस लाइन को कभी टच ही नहीं करेगी। और ऐसे ही जिन जिन एंगल्स के लिए कॉट थीटा डिफाइंड नहीं है उन लाइंस को ये कर्व कभी भी टच नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? बहुत इजी बात है, कुछ है नहीं इसमें। r माइनस एन पाई यानी ऐसे एंगल जिनके लिए डिफाइंड नहीं है, 1 2 3 n इजकल टू 1 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी आप ले सकते हैं। जिन वैल्यूज़ के लिए tan कॉट थीटा आपका डिफाइंड नहीं है उसके लिए आप r में से n पाई निकाल दिए, रेंज r है और पीरियड पाई है। आप अगर ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये पाई एंगल बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, 0 से पाई आया, फिर पाई से 2 पाई के बीच में फिर वैसे ही आ गया। ऐसे ही पीछे देख लीजिए, आप समझ लीजिए। इतनी बातें समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी ये ग्राफ के संबंध में। कॉट थीटा तक का ग्राफ हमने खींच लिया है, ड्रॉ कर लिया है, इसे आप बैक जाकर पीछे जाकर देख सकते हैं कि कैसे बना। समझ में तो आ ही गया होगा, मुझे उम्मीद है, बहुत इजी था, कुछ था नहीं इसमें। अब आइए हम लोग चलते हैं सवालों की ओर। न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, क्वेश्चन किया जाए, अच्छे क्वेश्चन किया जाए। जेईई मेन लेवल का पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल से 1996 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज पॉसिबल इफ, कब पॉसिबल होगा ये इक्वेशन? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन कब पॉसिबल होगा ये हमें निकाल के बताना है इसको आईआईटी को, मुझे नहीं, आईआईटी को बताना है आपको। आईआईटी में आया हुआ सवाल है, 1996 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन दिस इज पॉसिबल इफ, ये इक्वेशन कब पॉसिबल होगा ये आपको निकालना है। तो क्या करें, हम लेते हैं अपने सेक स्क्वायर थीटा को, हम जानते हैं, सेक और कॉसेक का ग्राफ रह गया। चलिए वो लोग आप वो दोनों ग्राफ आप खुद डिज़ाइन करने का प्रयास करिएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। सेक स्क्वायर थीटा आप जानते हैं हमेशा 1 से बड़ा होता है या बराबर होता है 1 के, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो -1 से कोई मतलब नहीं है। तो फिर अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से रखिए, 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1। अब क्या होगा, इस x प्लस वाई के होल स्क्वायर को इस साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4xy इज ग्रेटर और इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको चेंज कर देंगे, चेंज करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, तो x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 4xy, यही जी हाँ यही। अब इस 4xy को उठा के इस साइड में ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज लेस और इक्वल टू 0। अब इस होल स्क्वायर को अगर मैं खोलता हूँ तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy इज लेस और इक्वल टू 0। माइनस 4xy से 2xy घट के कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2xy इज लेस और इक्वल टू 0। अब ये आप जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा x माइनस वाई इज लेस और इक्वल टू 0, दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर। अब x इज लेस पहली कंडीशन हम लेते हैं, अगर x माइनस वाई इज लेस देन 0 तो यहाँ से मिलेगा x इज लेस देन y, और x अगर लेस देन y होगा तो ये इक्वेशन डिफाइन होने में थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि ये 1 से बड़ा होना चाहिए और
इस केस में तो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी यानी कि x इक्वल टू वाई, अगर हम x इक्वल टू वाई अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, x इक्वल टू वाई यहाँ पुट करिए कि ऊपर जो है x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, नीचे x प्लस एक्स 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा और इस केस में ये आपका इक्वेशन डिफाइन हो जाएगा। यानी कि द इक्वेशन विल डिफाइंड इफ x इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन वाई, पर ये इक्वेशन डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें x इज लेस देन वाई होगा तो ये इक्वलिटी जो है ये 1 से छोटी भी हो सकती है, और 1 से छोटी इक्वलिटी आप जानते हैं सेक थीटा के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेक थीटा जो है वो 1 से बड़े मान को ही लेगा, 1 से छोटे मान को लेगा नहीं। तो x इज लेस देन वाई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर अभी भी आपकी बात ये समझ में नहीं आई है तो आप खुद भी सोच कर देखेंगे इस बात को। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लूँ सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। जी हाँ, सब कुछ ठीक से चल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द इक्वेशन इज पॉसिबल इफ पॉसिबल आर नॉट बताना है, और इक्वेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। आपको बताना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वेशन आपका पॉसिबल होगा या नहीं, जबकि x रियल है। x रियल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कॉम्प्लेक्स होता तो हमें थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन x रियल है तो हमें कोई दिक्कत विशेष होनी नहीं चाहिए इसे सॉल्व करने में। आइए देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये गिवन है। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो साइन थीटा है, साइन थीटा आपका जो होता है वो 1 से छोटा होता है और -1 से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि -1 से +1 के बीच में लाई होगा, इससे ज़्यादा वैल्यू वो ये नहीं ले सकता। और x प्लस 1/x को देखिए, इसमें आप x रियल है, 0 रखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं। 1 रखिए, 1 रखें अगर तो 1 प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2। 2 रखें तो 2 प्लस 1 बाई 2 ग्रेटर दैन 2। 3 रखें, 3 प्लस 1 बाई 3 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर दैन नॉट इक्वल टू ग्रेटर दैन 2। यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू आप कुछ भी लें, x की वैल्यू कुछ भी लें, रियल है तो ये हमेशा 2 से बड़ा आएगा, 2 से बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको। और अगर माइनस आप रखेंगे तो -2 से छोटी वैल्यू मिलेगी आपको। और मैथमेटिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल भी है, वो ये कहता है कि अगर कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर एक दूसरे में ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा 2 से बड़ा होता है। आई रिपीट, अगर कोई नंबर है तो वो और उसका रेसिप्रोकल ऐड किया जाए, देन व्हाट विल हैपन, इट विल हैपन दैट द वैल्यू कम्स आउट बी ग्रेटर दैन 2, यानी कि वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा होगी। इसलिए ये इक्वेशन आपका पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि RLHS जो है आपका वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता और RHS हमेशा 2 से बड़ा है। तो साइन थीटा कभी 2 से बड़ा हो नहीं सकता, 2 से बड़ा तो छोड़िए 2 के बराबर ही नहीं हो सकता। तो यानी कि ये इक्वेशन आपका इम्पॉसिबल है। लिख दीजिए, द इक्वेशन इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आया तो आप एक बार बैक जाकर इसे फिर से देख सकते हैं। तब तक मैं आगे चलता हूँ। आगे लेट्स गो। आइए आगे देखते हैं क्या करना है हमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इस क्वेश्चन को आप बैक जाके देख सकते हैं फिर से, अगर समझ में ना आया हो तो। पूछ रहा है fx इक्वल टू, क्वेश्चन है
एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या निकालना है? रेंज। इस इक्वेशन की रेंज निकालनी है आप। तो रेंज निकालने के लिए फाइंड रेंज ऑफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, सॉरी इतना दिमाग में आया नहीं, एफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या गिवन है आपको? एफ एक्स इज गिवन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये गिवन है आपको, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन की रेंज निकालनी है हमें। अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा कि x प्लस 1/x हमेशा क्या होता है? 2 और 2 से बड़ा होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी ये कॉस स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स में 1/cos स्क्वायर एक्स जोड़ रहे हैं हम। इसका मतलब ये 2 या 2 से, या तो 2 के बराबर होगा या तो 2 से बड़ा होगा। कोई भी नंबर चाहे वो जितना भी छोटा हो, अगर वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल एक दूसरे में ऐड किया जाए तो वो हमेशा 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा। यानी कि ये आ गया ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एफ एक्स, यानी एफ एक्स की रेंज क्या आई? ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इजी क्वेश्चन। पिछले वाले सवाल से हमने कंसेप्ट लिया। कंसेप्ट ये होता है कि x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 2। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये सिखाया है कैसे होता है, उसी बेसिस पे मैंने ये लिया और ये आपका 2 से बड़ा आ जाएगा। इजी। आगे चलें, थोड़ा आगे चलते हैं। देखें, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जो आपको पुरानी किताबों में भी मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बहुत यूज़ होता है उसका। आइए देखते हैं क्या है वो। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन थीटा इज लेस देन थीटा एंड इज लेस देन टेन थीटा। ये प्रूव करना है, प्रूफ यही है मेरे ख्याल से। हाँ, साइन थीटा इज लेस देन टेन थीटा इज लेस देन टेन थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फिज़िक्स में भी इसका यूज़ होता है, मैथ्स में तो होता ही है, फिज़िक्स में भी कुछ जगहों पर इसका यूज़ होता है। तो वहाँ पे अगर आपको ये याद रहेगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे प्रूव करेंगे। हमने एक यूनिट सर्किल बनाया। क्या बनाया? यूनिट सर्किल। ये बना यूनिट सर्किल हमारा। अब इसमें जस्ट अ मिनट, यहाँ से उठाइए एक लाइन और एक लाइन यहाँ से, ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं यहाँ पे एक ट्रिंगल फॉर्म हुआ। अब उसके बाद इन दोनों को मिला दीजिए तो ये एक ट्रिंगल फॉर्म हुआ। ये है O, ये है A, ये आपका B, ये आपका C। ओके, ये यूनिट सर्किल है, इसकी रेडियस 1 है, सब तरफ इसकी रेडियस 1 है। ये भी 1 होगी, ये भी आपकी, सॉरी दैट इज, ये भी आपकी 1 होगी और ये भी 1 होगी। ये यूनिट सर्किल ड्रा किया है, इसलिए हमें ये प्रूव करना है। यूनिट सर्किल की सहायता से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं यूनिट सर्किल में कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल अगर थीटा है, हमने मान लिया कि ये एंगल अगर थीटा है, तो सबसे पहले आपको एक ट्रिंगल ये दिखाई दे रहा होगा OAC, एक ट्रिंगल ये है। इस ट्रिंगल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रिंगल OAC
इज लेस देन, ध्यान दीजिएगा, द सेक्टर इज लेस देन द एरिया ऑफ सेक्टर OAC। सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बन रहा है, ये सर्किल को जब मैं ले रहा हूँ तो ट्रेंगल का एरिया इससे छोटा होगा या नहीं, छोटा होगा, डेफिनेटली छोटा होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर OA एंड ये लेस देन होगा इस बड़े वाले ट्रेंगल के एरिया से। ये बड़ा वाला जो ट्रेंगल एरिया है वो इस सेक्टर से भी बड़ा होगा, इस सेक्टर के एरिया से भी बड़ा होगा और इस ट्रेंगल के एरिया से भी बड़ा होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल OBC। ओके, अब आगे चलते हैं, क्या करें, एरिया की वैल्यू रखते हैं। ट्रेंगल इसका एरिया यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये हो जाएगा D। तो इस ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप जानते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है OC, इंटू हाइट, हाइट कितनी है, यानी कि जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वही AD, और इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर दिस, यानी कि उस सेक्टर का एरिया हाफ R² थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इज लेस देन हाफ, इस ट्रेंगल में बेस इंटू हाइट, बेस इज इक्वल टू OC एंड हाइट इज इक्वल टू BC होगी। अब यहाँ पे रखिए हाफ, OC की वैल्यू जैसा आप देख सकते हैं इस यूनिट सर्किल में, ये रेडियस है, OC आपकी रेडियस है इस यूनिट सर्किल की, इसकी वैल्यू है 1, ये 1, और AD की वैल्यू, AD आप निकालें तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू इतना अपान इतना, AD बाई 1, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू AD साइन थीटा, ये आया। फिर हाफ R², यानी कि रेडियस, आप ये देखिए रेडियस OC रेडियस है आपकी, जो कि आपका 1 के इक्वल है, 1², थीटा को ऐसे रहने दीजिए, हाफ, अब वही ये OC 1 है आपका, ये 1 इंटू दिस लाइन, ये अगर इस बड़े वाले ट्रेंगल में आप देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू इतना अपान इतना, यानी कि BC बाई OC जो कि 1 है, यानी कि ये tan थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ से हाफ 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 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा, ये बचेगा थीटा, और ये बचेगा tan थीटा। ये आपकी प्रूव हो गए, इजीली डन। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, लेकिन इसे समझने की कोशिश करिए, इतना भी टेक्निकल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसे इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। आगे चलें, ये प्रूफ समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से, तो इजी प्रूफ है। अब आइए कुछ अच्छे सवाल कर लेते हैं हम लोग, इससे बैक जाके आप समझ सकते हैं। फिगर का खेल है, इसे फिगर से समझना है, इस यूनिट सर्किल की मदद से आप प्रूव कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को, इस सॉरी आइडेंटिटी भी कह सकते हैं कि हर जगह यूज़ होता है। अब आपको बताना है द इक्वेशन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज पॉसिबल इफ, ये कब पॉसिबल होगा, ये इक्वेशन कब पॉसिबल होगा, ये हमें निकालना है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है 1 के, स्क्वायर लगा हुआ है जो कि, तो -1 का कोई मतलब नहीं, -1 की कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पर।
क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो वो माइनस को स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा, वो आपका फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 हम नहीं लेंगे, सिर्फ 1 को लेंगे, 1 को कंसीडर करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, तो हमें मिलेगा x² + y² अपान 2xy इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब इस 2xy को इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x² + y² इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2xy। यहाँ तक समझ में आया? कुछ किया नहीं, मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में थी वही उठा के यहाँ रखा। पहले हमने दिमाग लगाया कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, फिर रखने के बाद इसे सॉल्व करने चलते हैं। अब इस 2xy को इस साइड में ले आइए तो ये हो जाएगा x² + y² - 2xy ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये x² + y² - 2xy बन रहा है x - y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो x - y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, फिर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू y। अगर x y से ग्रेटर होगा तो ये आइडेंटिटी 1 से ज़्यादा हो सकती है, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पॉसिबिलिटी कब होगी? जब x इक्वल टू y होगा। तो ये इक्वेशन पॉसिबल कब होगा? जब x इक्वल टू y होगा। ये आप अपने दिमाग से समझ सकते हैं। जब x y से बड़ा होगा तो आप ध्यान दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर जोड़ा जा रहा है तो ये न 1 से बड़ा नंबर आ जाएगा। स्क्वायर को प्रोडक्ट से भाग दिया जा रहा है तो लेकिन 1 से बड़ा नंबर आ सकता है। लेकिन जब x इक्वल टू y रखेंगे तो x² + y² यानी कि 2x² और नीचे 2x × x 2x² कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। तो 1 पे ये इक्वेशन पॉसिबल होगा, इसलिए कंडीशन निकल के आती है कि x इक्वल टू y पर ये इक्वेशन आपका पॉसिबल होगा। ओके, इजी क्वेश्चन था। आगे चलें, लेट्स गो फर्दर। आगे चलते हैं, देखें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। व्हाट इज इन नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये आपके कंपटीशन में आ सकता है। जैसे गिवन है आपको 1 + sin x + sin² x + sin³ x and so on up to infinity is equal to 4 + 2√3। 2√3 दिया है या then what is the value of x? Then x is equal to, ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन ऑप्शंस में नहीं लिखूंगा, उसमें थोड़ा जाम हो जाता है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है 1 + sin x + sin² x + sin³ x एंड सॉन अप टू इन्फिनिटी। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, अनंत तक जाएगा, तो उसे हमने अनंत लिख दिया। 4 + 2√3। अब ध्यान से अगर आप अपने इक्वेशन को देखें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक इन्फाइनाइट जीपी है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 1 से कम होती है और जीपी इन्फाइनाइट जीपी की वैल्यू, इन्फाइनाइट जीपी का सम आप तभी निकाल सकते हैं जब उसका कॉमन रेशियो जो हो वो 1 से कम हो। और यहाँ पे साइन एक्स हमेशा 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा, ये आप साइन एक्स की वैल्यू से जानते हैं। अभी मैंने आपको ग्राफ से समझाया। तो फार्मूला लगा दीजिए इन्फाइनाइट जीपी का। फर्स्ट टर्म यानी कि 1/1 - r यानी कि 1 - कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है आप ध्यान से देखिए, साइन एक्स 1 - साइन एक्स इज इक्वल टू 4 + 2√3। आप क्या करें, 1 - sin x को इस तरफ ले आए, 4 + 2√3 को इस तरफ ले आए, या ऐसा करें, हाँ 1/, यही करना है, 1/4 + 2√3 इज इक्वल टू 1 - sin x। आप क्या करें, मामला थोड़ा सा पेचीदा लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें तो इसका हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। आइए करते हैं। 1/4 + 2√3 × 4 - 2√3 अपान 4 - 2√3। कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, बीच का साइन चेंज कर दीजिए, बस वही कॉन्जुगेट हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 4 - 2√3 और नीचे है a + b × a - b का। दैट मीन्स a + b × a - b। a है 4, b है यहाँ पे 2√3।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। अब 4 माइनस 2√3 वैसे ही रहेगा, इसे वैसे ही रहने दीजिए। नीचे है 16 माइनस 4 4 तियाँ दैट इज 12, 1 माइनस साइन एक्स। अब इसे यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। 4 से 4 यहाँ पे 1 माइनस √3/2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा आपका साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। माइनस माइनस बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 बचेगा। और ये मिलेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/3। या हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं π/3। अगर इसकी जनरल वैल्यू नहीं निकालनी है, कोई लिमिटेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू π/3, अदरवाइज दिस, क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। क्वेश्चन इजी था, समझ में आया? आई होप सो कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसमें 2 कॉन्सेप्ट मिले थे। एक जीपी का कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री का तो था ही, रैशनलाइजेशन का भी एक कॉन्सेप्ट था। अब दिया है इफ, क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन टू यू, इफ साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2, देन साइन की पावर nx प्लस कॉसेक की पावर nx इज इक्वल टू व्हाट। अगर गिवन है आपको साइन x प्लस कॉसेक x इज इक्वल टू 2, देन साइन की पावर nx प्लस कॉसेक की पावर nx इज इक्वल टू आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए ध्यान से देखते हैं क्या करना है सवाल में। आइए मैं सॉल्व करता हूँ इस सवाल को। आप पास करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं सॉल्व होता है तो फिर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो है मेरे ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद, वीडियो लेक्चर मेरा क्लास ख़त्म होने के बाद, इन जो सवाल मैंने कराए हैं और जो कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं उसको रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ भूल जाएंगे आप। क्योंकि जितना ही आप ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप में निखार आएगा। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, दिमाग भी यूज़ करना होगा, दिमाग अप्लाई करना होगा और मेहनत करनी, कड़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कितने लोग आईआईटी के पीछे दीवाने हैं, कितने लोग देना चाह रहे हैं, और आप उनमें से कैसे रैंक निकालेंगे वो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है और मेहनत पर ही डिपेंड करता है आप ही की। टीचर तो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है कि आपको कंसेप्ट समझा सकता है, आपसे कुछ न्यूमेरिकल अच्छे करवा सकता है, लेकिन सॉल्व तो आप ही को करना है और मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स को आप जानते हैं कि हम लिख सकते हैं 1/sin x इज इक्वल टू 2। नाउ व्हाट, साइन एक्स यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 1 और नीचे साइन एक्स इज इक्वल टू 2। अब इस साइन एक्स को वहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए उस साइड में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन एक्स। दिस विल हैपन, ये बनेगा। अब इस 2 साइन एक्स को इस साइड में ले आइए, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे है साइन एक्स
और b की जगह पे है 1 इजक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, सॉरी साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब उधर ले जाइए साइन एक्स को, F1 को, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब साइन एक्स 1 कब होगा, जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। इसकी ज़रूरत ही नहीं है पड़ेगी हमें। अब आइए निकालते हैं साइन, अगर साइन एक्स 1 है तो इसका मतलब कॉसेक एक्स भी 1 होगा, क्योंकि 1 अपान साइन एक्स होता है और साइन एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1/1 दैट इज़ 1। तो आइए निकालते हैं साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉसेक की पावर एन एक्स की वैल्यू, ये आ जाएगा 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n। 1 की कितनी पावर लेते हैं आप, हमेशा 1 आता है, 1 + 1 दैट इज 2, यानी कि साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉसेक की पावर एन एक्स भी आपका 2 आया। ये है आपके सवाल का जवाब। इजी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन क्या करवाया जाए, क्लास को रोका जाए। मैं समझता हूँ आज की क्लास में ही रोकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। दैट्स ऑल, ओके, गुड नाइट।